पाती, क्योंकि हम लोग सैटरडे बहुत रात तक जगना हो जाता है। बच्चे क्योंकि पापा आते हैं, मतलब बच्चों के पापा आते हैं बांदा से, तो लेट नाइट हो जाता है, खाते पीते बातें करते। तो वो क्योंकि सिर्फ एक शनिवार की रात में ऐसा लगता है कि पापा को कल सुबह नहीं जाना है, लेकिन संडे की रात में तो ये टेंशन रहती है कि सो जाओ, सुबह फिर पापा चले जाएंगे। तो इसलिए शनिवार की रात बच्चे और हम सब लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, अच्छे से खाना पीना खाते हैं। तो कल मैंने बाटी चोखा बनाई थी, तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो हम लगभग साढ़े 11 पौने 12 बजे हम और ये खाना खाए थे, क्योंकि इनका पेट भी थोड़ा गड़बड़ था। लेकिन ये एक ही 2 दिन के लिए आते हैं, तो लगता है कुछ अच्छा ही बना दो। वहाँ तो ये सिर्फ खिचड़ी खाते हैं। तो अभी सुबह हुई है और इस समय बज रहे हैं 8:30 और अब मेरा काम शुरू होने जा रहा है। चाय वाय हम लोग ने पी ली और तब बैठ के बात भी करी, क्योंकि सुबह चाय भी बड़े आराम से पीते हैं, उसी समय बात करते हैं। बच्चे सब सो रहे हैं अभी। तो अब शुरू हो रहा है सुबह का कार्यक्रम। तो अभी ये देखिए पीछे मेरे बहुत सारे कपड़े रखे, इसमें कुछ ड्राई क्लीन्स पे जाएंगे और कुछ जो है वो प्रेस को जाएंगे। और मैंने कुछ तकिया कवर ओवर सब निकाल दिया है और अब ये सब सेट करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं संडे की। तो ये वॉशिंग मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह संडे की सुबह हमारे यहाँ सबसे पहला काम होता है वॉशिंग मशीन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनके कपड़े। क्योंकि ये बांदा में एक हफ्ते जो कपड़े पहनते हैं वो लेके आते हैं, और ये कपड़े उपड़े इनको नहीं धुलना पसंद है बिल्कुल भी। तो एक एक शर्ट पहनते जाते हैं और उसके बाद सारी कपड़े आ जाते हैं इधर, और फिर सब यहाँ पर धुल करके प्रेस हो करके फिर से हफ्ते भर के लिए चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन ही सुबह सुबह लगती है, ताकि जल्दी से सूखने के बाद वो प्रेस को चले जाए। और आज मैंने दूसरा काम, एक मिक्सी मेरी रखी हुई थी वो मैंने निकाल ली। पुरानी मिक्सी भी बन जाती है, एक्चुअली उसका जार टूट गया था, तो मैंने सोचा कि चलो जाके जार ले आएंगे। तो लेकिन ये आम आ गए थे, तो हम सोचे कि कौन जाए जार लेने के लिए, जब जाना होगा तो जाएंगे। अभी पहले मिक्सी निकाल के मैंगो शेक बनाते हैं। तो ये सुबह के नाश्ता मैं बना रही थी। तो आज सुबह के नाश्ते में मैंने सैंडविच और मैंगो शेक ये बनाया था। तो यही मैं बना रही हूँ। तो वेज सैंडविच, जो मेरे यहाँ कभी भी आलू की सैंडविच नहीं बनती। और ये देखिए मैंने आपसे बताया था कि जब ये आते हैं या फिर हम लोग 2-3 दिन के अंदर अपने दोनों मिट्ठुओं को खोल देते हैं। जब भी इनका लगता है कि इनको बाहर आना चाहिए, एसी चला देते हैं, उसके बाद खोल देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, पंखा चलाएंगे तो कहीं ये पंखे में टकरा ना जाए। इसलिए एसी जब केवल सारे पंखे बंद रहते हैं तभी इनको खोलते हैं। तो इस समय ये खुले हुए हैं और दोनों आराम से पूरे घर में घूम रहे हैं बेड पे, तो इनके ऊपर। और सबसे ज़्यादा तो ये जो बिंटू है, ये इनका मतलब कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद प्यार करता है। तो उनकी आवाज़ से ही ये बिल्कुल इधर उधर भागने लगेगा। तो वो उनके पास बैठा हुआ था और टीटू डर डर के उसके पीछे पीछे आता है। ये टीटू है और ये बिंटू है। तो ये दोनों देखिए बेड पे आराम से टहल रहे हैं और कहीं नहीं जाते, लेकिन बस डर लगता है कि ये पंखे से न टकरा जाए, क्योंकि गर्मी है, पंखे कहीं ऐसा ना कोई अनचक्के में चला दे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इनकी स्वतंत्रता का भी हम लोग को बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, थोड़ी मजबूरी है, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, वरना ये कहीं सरवाइव ना कर पाए और मर जाएं भूखे प्यासे, तो कहीं मुझे ज़्यादा इनके लिए तकलीफ़ होगी। इसलिए ये हम लोग के पास ही रहते हैं और देखते हैं कब तक ये हमारे पास रहते हैं। तो चलिए आगे इन लोग को देखिए कैसे ये लोग आराम से खेल रहे हैं।
और थोड़ी-सी मस्ती के बाद सब लोग आपस में सारे पेट्स के साथ खेलने के बाद मैंने दिन की लंच की तैयारी शुरू कर दी। तो सुबह थोड़ा हैवी नाश्ता हो गया, मैंगो शेक अपने आप में थोड़ा हैवी होता है, तो उसके बाद इन्होंने कहा सिर्फ कढ़ी और चावल बना दो। तो ये देखिए बेबो जो बेटी है, ये मेरे साथ इसी तरह लगी रहती हैं। तो ये मैं पहले पकौड़ी छान रही हूँ ताकि जो है वो कढ़ी बना सकूँ। और हमारे यहाँ ये बेसन की पकौड़ी की ही कढ़ी बनती है, तो ये मैं बना रही हूँ। और बन गई मेरी कढ़ी। और मैंने कढ़ी बनाना कोई डिटेल में नहीं दिखाया क्योंकि इससे पहले भी मैं कढ़ी बना चुकी हूँ, उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। तो ये देखिए बन गई कढ़ी। और आज मैंने कटोरी वटोरी में कढ़ी नहीं निकाली, मैंने इसको प्लेट में ही निकाला क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आइए सब लोग बनाते खाते हैं। और अब देखिए अब दिन में सब लोग खाना खाने के बाद लेट गए हैं और ये सुल्तान पीछे पीछे सबके लगा हुआ है, सबको ऐसे ही छेड़ता रहता है। आधा छड़ उसको क्योंकि मतलब मैं बिस्तर पे नहीं चढ़ने देती, तो डर के मारे वो सिर्फ आगे के दोनों जो पैर हैं उसको ही ऊपर चढ़ा करके सबको जगा रहा है और मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। हट जा हट जा हट जा हट जा। कबूतर है इसका, तो वीडियो भी बिल्कुल काला आता है। और अब शाम का समय है, शाम क्या लगभग 7:30 बज गए हैं क्योंकि शाम को चाय वाय पी और उसके बाद ये सब बच्चों को ले गए घुमाने के लिए। और ये देखिए मेरे गली के बाहर फिर से एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है और मेरा शान फिर से लग गया। लेकिन अब की पापा आपने तो कहा कि सरकारी नौकरी में पैसा पावर थोड़ा पैसा नहीं चाहिए, पैसा लेके इतना पैसा तुमको सरकार दे दे कि बंगला गाड़ी जो तुम प्राइवेट में जो है खरीद के लोगे वो सरकार हम पैसा ज़्यादा पाते हैं, ठीक है बड़े पापा से, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ता है। और ये बेटे और पापा के बीच में उनके कुछ बातें चल रही थी। एक्चुअली शांत कहते थे कि मुझे ये बताइए मैं प्राइवेट में पैसा बहुत सारा कमाना चाहता हूँ, तो उनके पापा कह रहे थे मैंने प्राइवेट ही किए बेटा और उसमें मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है ये मैं जानता हूँ, इसलिए फ़र्स्ट चॉइस कोशिश करो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए करो, बाकी ईश्वर जाने कि आगे फ्यूचर का है। तो ये अब हम लोग रिलायंस ट्रेंड में आ गए और यहाँ कपड़े इतने अच्छे लगे रहते हैं कि मन करता है पूरी की पूरा रिलायंस ट्रेंड खरीद ले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं ऊपर आई हुई हूँ और यहाँ पर एक फ़ोन देख रहे थे। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है तो ये कह रहे थे ले लूँ, लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं लूँगी, बाद में लेना होगा तो लेंगे। लेकिन कहे कि चलो देख तो लो, शायद मन बन जाए। तो मन की बात नहीं होती है, बात अपनी बजट की होती है। तो फिर यहाँ पर जितने भी मोबाइल रखे थे वो काफ़ी महंगे थे, तो मैंने कहा कि नहीं फिर ले लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है, मोबाइल के बिना तो आजकल काम ही नहीं चल रहा है, लेकिन ले लेंगे जब तक मेरा मोबाइल काम कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग ने देखा, बच्चे तो इधर उधर देख रहे थे, उसके बाद इन्होंने कहा चलो कुछ कपड़े अगर तुमको ठीक लगे तो ले लो, और ठीक क्या लगे, मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये एक टॉप निकाला और एक पैंट निकाली, तो वो ले लिया हमने। और बच्चों को देखो ये अपने काम की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बेबो ज़्यादा ढूंढती हैं
और शान को कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये मैं ट्रायल रूम में जा रही थी और बच्चे लोग तब तक, और ये देखिए शबे को कुछ ढूंढ ढाड़ के लाई हैं, क्या लाई हैं, क्रंची कहती है, क्रंची खरीदी है मम्मी। ये देखिए शान देखो कुछ लोग हैं। ये देखो ऐसा चश्मा था। हाँ सही चाहते हैं। हाँ ले लो, देख रोल। और शान की यहाँ नेक्स्ट फरमाइश थी कि मुझे वाइट शूज़ खरीद दीजिए, लेकिन वहाँ पर कुछ इनके साइज़ का नहीं था, सब बड़ी साइज़ थी। तो इसी तरह संडे हम लोग का बीत जाता है और ये हम लोग लेके बाहर आए हैं और आ गया। यार हम लोग गलती कर रहे हैं शाम। राजू बोला कि आप लेके आते हैं यहाँ पे बैठने की भी पूरा अरेंजमेंट है, मटन चिकन सब चाहिए। अच्छा फैमिली के लिए ऐसी बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।